जी 9 साल में क्या लगता है जनता को क्या मिला? बहुत मिला, बढ़ता अपराध मिला, बढ़ती बेरोजगारी मिली, बढ़ता महिला अपराध मिला। आप सुरक्षित नहीं हैं घरों में। योगी सरकार और मोदी सरकार कहते हैं हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है। एक तरफा तो मेंटेन है। अगर देखा जाए जिसके नाम के आगे मोहम्मद लगा है, मियाँ लगा है, तो मेंटेन है। क्या इसमें धार्मिक सद्भाव जो है उसमें बिगड़ा है 9 सालों में या फिर बेहतर हुआ है? इतना बेहतर हो गया है कि दलित को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। हिंदू राष्ट्र बना, मुसलमान तो चाहता है हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो उससे क्या हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र से मुसलमान चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए। दंगा करने क्या बताया जाएगा, ज़्यादा कुछ बोला जाएगा तो हो सकता है कार्रवाई हमारे पर ही हो जाए। 15 लाख रुपया आया कि नहीं? 15 लाख रुपया नहीं मिला। सरकार जो है गरीबों को, छोटे कारोबारियों को कटोरा लेकर रोड पे घुमा रही है। छोटे कारोबारी हैं कि बड़े कारोबारी हैं? छोटे कारोबारी हैं। ये बताइए चाचा जी, अभी चाचा जी ने कहा छोटे कारोबारियों को कटोरा लेके सरकार घुमा रही है, सही है कि गलत? गलत। पास्को एक्ट में मुकदमा जिस शख्स पर दर्ज हो उसको पुलिस की हैसियत नहीं, गिरफ्तार करने के लिए दरवाजे तक पुलिस चली जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है मुकदमा दर्ज करने का, अभी तक बेटियां कह रही हैं हम सारा टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफा मुकदमा हो रहा है। 2000 रुपए का नोट बैन हुआ, इससे फायदा है या नुकसान है, क्या लगता है? अब वो चिप वाली आंटी जी बताएंगी जो बैठ करके स्टूडियो में बताया करती थी। जिस पपुआ न्यू गिनी प्रधानमंत्री चरणों में गिर गए प्रधानमंत्री के, और अमेरिका के प्रधानमंत्री ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। विश्व गुरु बनने के कगार पे देश है और आपको लग रहा है कि विकास नहीं। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जिसको कांग्रेस वाले ब्लैक डे यानी काला दिन बता रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी सत्ता संभाले थे पहली बार 2014 में। और अब 26 मई यानी कल जब उनके 9 साल पूरे हुए, तो वैसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 9 साल में जनता को क्या मिला। क्या कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि 9 साल में उन्होंने 9 सवाल दाग दिए, और 9 ऐसे सवाल जो सीधे बेरोजगारी की बात करते हैं, जो सीधे अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जो कोरोना मैनेजमेंट की बात करते हैं, और जो धार्मिक सद्भाव है उसको बिगाड़ने की बात करते हैं, तो तमाम जो सवाल है कांग्रेस के, ये सवाल क्या संतोषजनक हैं, ये आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। गोरखपुर में मौजूद है और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि आखिर क्या 9 साल में जनता को कुछ मिला या फिर बीजेपी केवल जनता को मूर्ख बना रही है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मोहम्मद जी 9 साल में क्या लगता है जनता को क्या मिला? बहुत मिला, बढ़ता अपराध मिला, बढ़ती बेरोजगारी मिली, बढ़ता महिला अपराध मिला। आप सुरक्षित नहीं हैं घरों में। गोरखनाथ में मुख्यमंत्री के घर से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे हत्या हो जाती है, यही मिला है इंडिया में। योगी सरकार और मोदी सरकार कहते हैं हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है। एक तरफा तो मेंटेन है। अगर देखा जाए जिसके नाम के आगे मोहम्मद लगा है, मियाँ लगा है, तो मेंटेन है। अर्थव्यवस्था पे क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था पे यही कहेंगे, 2000 की नोट आपने छापा, 4-5 साल बाद आपको ख्याल आया कि ये फैसला सही नहीं था, आरबीआई ने फिर वापस कर लिया। काला धन वापस आ गया महाराज। काल कहाँ वापस आ गया? वापस आ गया तो 15 लाख मेरे अकाउंट में आया, आपके अकाउंट में आया? वापस आया। अमित शाह ने कहा था वो तो जुमला है, अब उस बात को आप पकड़ के चलेंगे? अरे तो ये भी तो जुमला ही है। सारी चीज़ आप जुमला मानेंगे तो आप वादा किए थे नौकरी का, वो भी आप जुमला मान लीजिए। अग्निवीर निकाल दिए भाई साहब, अभी जल्दी यूपीएससी का रिजल्ट जो है वो निकला है। अब आप क्या नौकरी चाहिए आपको? आप बेसिक चीज़ों को आप जो है तरक्की बताएंगे सरकार की। आप एकदम हिटलर वाली नीति आप अब करना चाहते हैं कि लोग सिर्फ खाने और पीने को अपनी आज़ादी समझें, यही आप करना चाहते हैं देश में। सिर्फ आदमी यहाँ का खाएगा। और धार्मिक सद्भाव ठीक है कि नहीं? हिंदू और मुस्लिम में, दलित में, और जो ब्राह्मण जाति है, क्या इसमें धार्मिक सद्भाव जो है उसमें बिगड़ा है 9 सालों में या फिर बेहतर हुआ है? इतना बेहतर हो गया है कि दलित को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो है बिहार में, धीरेन्द्र शास्त्री तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बनाए और अच्छी बात है, उससे अच्छी बात और क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाए, मुसलमान तो चाहता है हिंदू राष्ट्र बन जाए, उससे क्या हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र से मुसलमान चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए, हमको तो और आसानी हो जाएगी। अभी तो ये होता है ना कि मुसलमान हावी हैं, ये इनका कहना यही है कि मुसलमान डरता है, तो वो तो हम लोग चाहते हैं वो सुरक्षित हो जाए, हम लोग भी सुरक्षित हो जाए। तो मुसलमान चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। हाँ बन जाए, इनके हिसाब से देखा जाए तो बन जाए। हाँ क्योंकि चलिए, क्या नाम है सर आपका? हसन मतलूब। हसन मतलूब। क्या हिंदू राष्ट्र बन जाए भारत चाहता है और मुसलमान भारत के बन जाए भाई, इसमें क्या करना है? जैसे इतना कुछ बनते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी बनाने की कोशिश। क्या क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? और 9 साल में आम जनता को नरेंद्र मोदी सरकार में क्या मिला? अभी तक देखा जाए तो बेरोजगारी की बात जहाँ तक धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही है बेरोजगारी, और कारोबार भी लोगों के हाथ से धीरे धीरे निकल रहा है। सही मानों में तो दिखाई दे रहा है सबके हाथ से, बस कोई कुछ लोग हैं जिसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी सत्ता संभाले तो 2014 में कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, नहीं हुई। वो तो
किसानों से जाके बात करिए, पता चले किसान की धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर आय दुगनी हुई तो धरना प्रदर्शन करते वो अपने काम पे लगे होते। और ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी भी बेरोजगारी क्या नाम है कि आय दुगनी होने की बात थी, दुगनी छोड़िए आधी से भी कम हो गई। भ्रष्टाचार बढ़ा है देश में कि नहीं बढ़ा है? वो भी सब कुछ ठीक हो गया है मोदी सरकार में? भ्रष्टाचार भी पेपर से पता चल जाता है कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, वो दिखाई दे रहा है। किसी को न्याय मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। अगर उनको सत्ता में है, सत्ता से उनके लिंक उनका अगर है तो उनको मिल जा रहा है न्याय, बाकी लोगों को। दंगे कम हो गए हैं कि नहीं अपेक्षाकृत 2014 से पहले? अब दंगा करने का क्या से बताया जाएगा कि ज़्यादा कुछ बोला जाएगा तो हो सकता है कार्रवाई हमारे पर ही हो जाए। ज़्यादा कुछ बोलेंगे कार्रवाई आपके ऊपर हो जाएगा? सकता हो जाए। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शोएब जी, ये बताइए 9 साल में क्या क्या मिला आपको? 9 साल में जो मिला है वो शायद पिछले 70 सालों में नहीं मिला। नोटबंदी से शुरू करिए इनकी उपलब्धियाँ, फिर कोरोना पे आ जाइए, जिस तरह से विफलता इन्होंने दिखाई देश में। कोरोना के टाइम में इन्होंने चुनाव लड़ा और आज देश के गौरव। मैनेजमेंट जो है भारत का कहते हैं सबसे बेहतर था। कितना आंकड़ा छुपाएंगे, न्यूयॉर्क टाइम में छपी थी खबर, तो कितना क्या क्या चाचा जी? ऑक्सीजन बिना कितने आदमी मर गए। ऑक्सीजन कहीं मिल रहा था? ऑक्सीजन कितनी लाश। सरकार तो कह रही थी कि मुआवजा देंगे जितने भी लोग इससे मरे हैं। अरे काले धन को भी सरकार दे रही है। काला धन 15 लाख रुपया आया कि नहीं? है? 15 लाख रुपया रुपया नहीं मिला। 15 रुपया नहीं मिला। जुमला निकल गया जो बात कहा था नरेंद्र मोदी ने। सरकार जो है गरीबों को, छोटे कारोबारियों को कटोरा लेकर रोड पे घुमा रही है, समझे। जो उनको पूंजी थी वो खा के खत्म हो गया। छोटे कारोबारी हैं कि बड़े कारोबारी हैं? छोटे कारोबारी हैं। ये बताइए चाचा जी, अभी चाचा जी ने कहा छोटे कारोबारियों को कटोरा लेके सरकार घुमा रही है, सही है कि गलत? गलत है। गलत है। देखिए आप कह रहे हैं कि छोटे कारोबारियों को कटोरा लेकर घुमा रही है। हाँ, थोड़ा गलत है। बताइए बताइए। इन्होंने चाचा जी ने कहा कि छोटे कारोबारियों को कटोरा लेके सरकार घुमा रही है। हाँ तो सही बात है। जो है वो जो गरीब, हम समझे कि बड़े आदमी लोग को कह रहे हैं, नहीं तो छोटे कारोबारियों के लिए दिक्कत हो रही है। अच्छा, 9 सालों में चाचा जी क्या मिला है आपको, ये बताइए। मिला जो है का, ये सब परेशानी देख रहे हैं ना जो है। काम धंधा, अच्छा, दुकान पे किस तरीके से असर पड़ा? बहुत असर पड़ा जो है। काम धंधा जो है एकदम से ढीला है, कहीं कुछ है नहीं, यही सब अच्छा, है। नोटबंदी और कोरोना का कितना असर पड़ा दुकानदारी पे? बहुत असर पड़ा जो है। देख दुकानदारी नहीं है, कुछ एकदम सन्नाटा है। इन्होंने चाचा जी ने कहा कि छोटे कारोबारी जो है वो कटोरा लेके अब जो है भीख वाली नौबत आ गई है। तो आपको नहीं दिखता? आप खुद गली गली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पिछले 7 सालों में, 9 साल में जो आप आंकड़ा पूछ रहे हैं क्या काम हुआ, आपको नहीं दिख रहा है? तो 9 साल में तो 370 हट गया, 9 साल में 35A हट गया, 9 साल में राम मंदिर बन गया। अब क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र भी बनने के कगार पे है, धीरेन्द्र शास्त्री ने बोल दिया है। तो 9वां काम बचा हुआ 9 साल में। बेटियां बैठी हैं शहर के, देश की गौरव के लिए। उनको पासपोर्ट वाइट पे मुकदमा दर्ज करके अभी तक भूषण जी को कहा लग रहा है आपने नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान जो है वो नारा नहीं सुना आपने? सुना, बस फॉलो नहीं हो रहा है ना सरकार में। अगर उसकी जगह कोई और होता, अगर कहीं उनकी जगह बदरुद्दीन अजमल या आजम खान साहब होते हैं तो आज क्या होता उनके साथ? पास्को वाइट में मुकदमा जिस शख्स पर दर्ज हो उसको पुलिस की हैसियत नहीं, गिरफ्तार करने के लिए दरवाजे तक पुलिस चली जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है मुकदमा दर्ज करने का, अभी तक बेटियां कह रही हम सारा टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफा मुकदमा हो रहा है, लाइव टेस्ट कराने, एक तरफा मुकदमा हो रहा है। बेटियां कह रही लाइव टेस्ट कराने के लिए देश के सामने आना चाहिए। क्यों नहीं टेस्ट? नार्को टेस्ट के लिए तो वो भी बोल दिए। तो टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? आखिर यहाँ पर उन्होंने शर्त रखी कि उनकी भी करवाई जानी चाहिए। वो तो बोल रही है ना, देश की जितनी भी हमारी बेटियां हैं जो देश का नाम विश्व में बचाएं, आज बैठ करके धरना दे रही हैं एक तो FIR लिखवाने के लिए, और एक सांसद को बचाने के चक्कर में ये सरकार बैकफुट पे खड़ी है। यहाँ तक कि हमारे बेटियों को छोड़ दिया। और 2000 रुपए का नोट बैन हुआ, इससे फायदा है या नुकसान है, क्या लगता है? अब वो चिप वाली आंटी जी बताएंगी जो बैठ करके स्टूडियो में बताया करती रही, जिस उपलब्धियाँ गिराती 2000 की नोट का। वो सरकार तो कह रही है ब्लैक मनी को रोकने के लिए भी ये नोटबंदी की गई है 2000 का नोट। नहीं, ये 2000 की नोटबंदी फैसला गलत नहीं है। वो दोपतियों के पास काला धन जो इकट्ठा था वही बाहर निकलेगा। सर पर चुनाव है यूपी का 2024 का, उसमें देखिएगा आप, उसको पैसा को खाली इकट्ठा करने के लिए चुनाव लड़ गया। देखिए कर्नाटक में साफ ने एक मैसेज दे दिया है, देश में अरे ये जुमले वाले चलने वाली नहीं है। नफरत फैला लिया आपने, हिजाब पे वोट मांग लिया, हलाल पे वोट मांग लिया, भगवा लेफ्ट ट्राइब पे वोट मांग लिया, हिंदू मुस्लिम के मणिपुर जल रहा है। कितने दिन झांकने का? आपका दंगा नहीं हुआ है? कह रहे तो भाजपा सरकार कह रही है हमारे राज्य में दंगा सबसे कम हुआ है। 2000 पहले की सरकारों में दंगा सबसे ज्यादा हुआ करता था, 90s के दशक में सबसे ज्यादा दंगा हुआ करता था। मणिपुर कितने साल से जल रहा है, कितने दिन से जल रहा है पता है आपको? कितनी मौतें हुई हैं? 200 घर जले हैं, चर्च जले हैं, मंदिर जली, पता है आपको? 74 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। एक भी न्यूज़ में आया?
आपके यहाँ दंगा नहीं हुआ है? जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तो ठीक है, दंगा हो रहा है तो विपक्ष आरोप लगा देता है। बंगाल में दंगा होता है तो विपक्ष आरोप नहीं लगाता है। विपक्ष आरोप क्यों? दिल्ली में दंगा होता है, विपक्ष तो आरोप नहीं कर कौन रहा है, पकड़ा कौन रहा है इसके पीछे, दंगा करने की मंशा के पीछे? बजरंग दल वाले कौन कौन सामने आ रहा है? विश्व हिंदू परिषद, इसके अलावा कौन है? दिल्ली में जब ट्रम्प साहब नमस्ते ट्रम्प करा रहे थे मोदी जी 2019 में, तो दिल्ली जल रही थी। अच्छा, अभी हाल ही में विदेश दौरे पे थे, पापुआ न्यू गिनी प्रधानमंत्री चरणों में गिर गए प्रधानमंत्री के, और अमेरिका के प्रधानमंत्री ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। विश्व गुरु बनने के कगार पे देश है और आपको लग रहा है कि विकास नहीं हुआ। पपुआ न्यू गिनी की आबादी आपको मालूम कितनी है? हमारे गोरखपुर से कम है। ठीक है, उसको छोड़ दियो, कंट्री किस लेवल पे कहाँ पे है। लेकिन यहाँ अमेरिका की आप बात कर रहे हैं तो आप नमस्ते ट्रम्प का आप ढिंडोरा पीटते थे, आप हाउडी मोदी करा करके नमस्ते ट्रम्प को आप जिता रहे थे। बाइडन के जीतने के बाद अब वो ऑटोग्राफ आपका मांग रहे हैं। वाह रे डबल पॉलिसी, क्या पॉलिसी आपके पास है? कौन सा आप दिखा? किसानों की आय दुगनी हुई है कि नहीं? किसानों की आय देखिए, धरने पे बैठने वाले हैं, फिर बेटियों के बाद किसाने बैठेंगे। इतनी दुगनी होगी है कि वो दोबारा बैठने के लिए मजबूर है। अभी हम लोग गोरखपुर में मौजूद थे और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे। देश में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, ऐसे में जानने की इच्छा हुई कि आखिर 9 साल में जनता को क्या मिला। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे, अपनी बातों को रखें, अपने मुद्दों को रखें और बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हमको लगता है, यानी हमको नहीं, यानी आम जनता को लगता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश की बेटियां धरने पर बैठ रही हैं और जो सरकार